दोस्तों नमस्कार आदाब। मैं आपका दोस्त तकमील अहमद आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट लक्ष्य लर्निंग 100 में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं फिर आपके पास एक वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो व्यंजन संधि का है। व्यंजन संधि का हमने इसके पहले एक वीडियो बना चुके हैं, कुछ नियम के बारे में बात किया था। आज हम फिर क्या बात करेंगे, व्यंजन संधि के बारे में बात करेंगे। आज यहाँ पे देखिए कि तो हम डायरेक्टली टॉपिक पे आ रहे हैं, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हमने क्या क्या कि एक नियम ये है, एक नियम ये है। फिर अगले स्लाइड में हम लोग क्या देखेंगे, कुछ नियम के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या करना है, देखिए कि ये आपको बहुत ही आराम से आपको इसको पढ़ना है। अगर इसमें ज़रा सा भी आपने दिमाग लगा दिया तो आपको कभी भूलने वाला नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे देखिए कि ये आपका दो एक आपका शब्द ये है, एक वर्ड ये है। कहता है ये कि अगर आपके पास ता के बाद हा आता है, ता के बाद अगर हा आता है तो या दा हो, ता के बाद ता हो और ता अगर हा से मिल रहा है तो ता बदल जाता दा में और हा बदल जाता है, हा चेंज हो जाता है धा में। किसमें हो गया, ता बदलेगा किसमें, दा में, हा बदलेगा कि धा में। तो बन जाता है उद्धत। क्या बन जाता है कि बन जाएगा कि उद्धत बन जाएगा। ये आपको कुछ करना में नहीं है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखिए। तो ता किसमें चेंज हो गया, आधा, मतलब कि दा में हलंत में, और हा किस में चेंज हो गया, आपका धा में चेंज हो गया। अब वही नियम यहाँ पे फिर है। अब यहाँ पे देखेंगे आपका कि यहाँ पे ता है, ता के बाद हा आ रहा है, तो कि जब ता हा से मिलता है व्यंजन संधि में तो ता बदल जाता है दा में। तो क्या बन जाएगा, दा में, और हा किस में चेंज हो जाएगा, धा में। तो क्या बन जाता है, उद्धार बन जाता है। बस आपको इतना समझना है। ता के बाद यदि हा आएगा तो ता बदलेगा दा में और हा बदलेगा धा में। क्या बन जाएगा, उद्धत। उत्हार, तो उत्हार का मतलब क्या हो गया, उद्धार। उद्धार का मतलब हुआ कि ता हा से मिल रहा है तो ता किस में चेंज होता है, ता हो, मतलब कि दा में बदलेगा और हा धा में बदलेगा, ये बन गया। अब देखिए यहाँ पे ता के बाद फिर हा आ रहा है तो क्या मिल जाएगा, ता किस में चेंज हो जाएगा, ता आपका चेंज हो जाएगा दा में। अब इसमें ये क्या हो जाएगा आपका कि ये चेंज किस में हो जाएगा, उद्धित हो जाएगा। उद्धित आपने क्या देखा कि उद्धित हो गया। तो देख रहे हैं कि सिंपल है, ये आपका कुछ नहीं है कि ता या दा के बाद हा आता है तो ता और दा के स्थान पर दा हो जाएगा, और जो हा होगा हा के स्थान पे क्या हो जाएगा, धा हो जाएगा। इस तरीके से उद्धत हो गया, उद्धार हो गया, उद्धित हो गया। अब यहाँ पे एक हमने क्या लिखा कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो अक्सर क्या होता है कि कंपटीशनों में हमको यहाँ से क्वेश्चन दिखाई पड़ता है इस व्यंजन की संधि से। अब यहाँ पे लिखा छा संबंधित, मतलब कि छाता वाला छा संबंधी। अब कह रहा है कि संबंधी नियम है कि किसी भी ह्रस्व, ह्रस्व का मतलब छोटा आ हो, छोटी ई हो, छोटा ऊ हो, या बड़ा आ, और किसी के बारे में बात नहीं कर, ह्रस्व के बारे में बात कर रहा है, छोटा आ के बारे में बात कर रहा है, छोटी ई के बारे में बात कर रहा है, छोटा ऊ के बारे में बात कर रहा है, तथा बड़ा आ के, सिर्फ बड़ा आ के बारे में, इतने चार वर्णों के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है कि किसी भी ह्रस्व, तो छोटा आ हो गया, छोटी ई, छोटा ऊ, हमने इसको पढ़ाया है, या बड़ा आ का मेल छा के साथ हो तो क्या होता है, छा से होने पर। तो अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि छा, तो मतलब यहाँ पे छोटा आ है, छा से क्या होगा, तो होने पर छा से पहले, यहाँ से आपको जानना, से पहले क्या हो जाएगा, आधा चा हो, चा जोड़ दिया जाता है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, जोड़ देते हैं किसको, चा को, किससे पहले, आपका छा से पहले जोड़ देते हैं। तो उसमें क्या होता है, आप देख लीजिए नियम क्या है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो छोटा आ हुआ, तो छोटा आ हुआ, यहाँ पे छा है तो ये आपका क्या हुआ,
छंद है। तो कह रहा है कि इससे पहले क्या हो जाएगा, बीच में क्या लगा दोगे, वहां पे हम लगा देते हैं आधा चा लगा देते हैं। तो क्या लगा देते हैं, हलंत वाला मतलब आधा चा लगा देंगे तो क्या बन जाता है, तो स्वच्छंद बन जाता है। तो हो जाता है स्वच्छंद। स्वच्छंद बद्ध की आपको कुछ करना नहीं, किसी भी ह्रस्व या बड़ा आ का मेल छा से होने पर छा से पहले चा हलंत में जोड़ दिया जाता है बस। अब देख लो परी है, छोटी ही आया तो आपने परी लिखा, फिर आपको छा मिल रहा है, इसके पहले क्या लगा दोगे, चा लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, परिच्छेद बन जाएगा। ठीक, अनुच्छेद, अनु है, छोटा उ आया है, ह्रस्व है तो आपने अनु लिख दिया, फिर छा आ रहा है, पिच्चा लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, अनुच्छेद। और अनुच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा, आप इसको एक बार अनुपलच्छेद ये भी आप लिख लीजिए ताकि याद हो जाए। विच्छेद, वी आया, छोटी ई आया तो हमने वी लिख दिया, फिर छा आ रहा है, जब ऐसा होता है कि छोटी ह्रस्व के बाद छा आता है तो उसके पहले हम लोग क्या लगा देते हैं, चा लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, अनु की विच्छेद बन जाता है। विच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा, वी प्लस क्या होगा, छेद होगा। तो यहाँ पे आपने देखा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या बन गया कि स्वच्छंद बन गया, परिच्छेद बन गया, फिर क्या बन गया, अनुच्छेद का अनुच्छेद बन गया, फिर क्या बन गया आपका विच्छेद बन गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम ता संबंधी नियम को देखते हैं। क्या देखेंगे, ता संबंधी नियम को। देखिए दोस्तों छात्रों, हमने क्या लिखा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 शब्द ऐसे हैं जो आपको हर कंपटीशन में संधि से दिखाई पड़ता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके आप इसको कुछ छोड़ना नहीं है, कोई शब्द को छोड़ना नहीं है, ना इसके संधि विच्छेद को छोड़ना है ना ही संधि को। तो यहाँ पे बात आ रही है कि अगर आधा ता का संबंध ला के साथ हो तो क्या हो जाएगा, जैसे आया था कि ता का संबंध यदि आपका कि हा के साथ हो, ता चेंज हुआ था दा में, लेकिन अगर आधा ता का संबंध किससे हो, ला के साथ हो। अगर आधा ता का संबंध ला के साथ हो तो आधा ता बदल जाता है, आधा ला में बदल जाता है। तो क्या बन जाएगा, तो आधा ला होगा तो ये हुआ, इसी को ला के जोड़ दो, क्या बन जाएगा, उल्लास बन जाएगा। अक्सर पूछता है कि उल्लास में कौन सी संधि है, तो उल्लास में व्यंजन संधि है। उल्लास का संधि विच्छेद क्या होता है, तो क्या बनाओगे, आपका संधि विच्छेद उत धन लास, क्योंकि ये नियम है, अगर ता के बाद आधा ता के बाद ला आता है तो क्या होता है, तो ता चेंज हो जाता है आधे ला में। अब देखो यहाँ पे तत्लीन है तो ता का संबंध किससे हो रहा है, ला के साथ होगा, तो ये क्या होगा, आगे वाला ये वाला ता क्या हो जाएगा, आधा ला में चेंज हो जाएगा और क्या लिखेंगे हम लोग, तल्लीन लिखेंगे। तो तल्लीन का संधि विच्छेद एक बार कर दो, फिर क्या हो गया, तत् धन लीन तल्लीन। ये आपने देखा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं, अक्सर हम लोग क्या कहते हैं, किसी का उल्लेख करो, तो उल्लेख करने का मतलब यहाँ पे उल्लेख का संधि विच्छेद क्या होता है, उल्लेख का संधि विच्छेद होता है उत धन लेख। लेकिन अब नियम होता है, अगर ता के बाद तो उल्लेख कैसे बनता है, यदि ता के बाद ला आएगा तो ता किस में चेंज हो जाता है, आधे ला में, तो क्या बन जाता है, उल्लेख बन जाता है। फिर लिख लो उल्लेख का संधि विच्छेद क्या होगा, उत धन लेख। ये आप इसको देखा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको ये तीन शब्द आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से, उल्लास है, तल्लीन है, उल्लेख है। कहने का मतलब कि ता के बाद यदि ला आएगा तो आधा ता किस में चेंज होता है, आधे ला में। अब यहाँ के बाद देखिए, अगर क्या होता है, ये नियम देखो फिर ता से संबंधी है, ता के बाद यदि जा या झा आए
ता के पास अगर ता का संबंध किससे हो, जा से हो, जा से हो, जा से हो, जा से हो या झा से हो, या मतलब कि कह रहा है कि अगर ता का संबंध जा से, 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 ता का संबंध झा से हो तो ता, जो ता होगा आगे वाला ये वाला ता क्या होगा, ता किसमें हो जाएगा, तो ता किसमें चेंज हो जाएगा, ये आपका चेंज हो जाएगा हलंत जा में, मतलब आधा जा में परिवर्तित हो जाता है। अब देखो, अब जैसे सत है ना, सत का क्या होगा, सत मतलब सत इसका संबंध जा से है तो क्या हो जाएगा, आपका ता हो जाएगा जा में, तो क्या बन जाएगा आधा जा, तो क्या बन गया सज्जन। और सज्जन का इंपॉर्टेंट लगा देना, ये क्वेश्चन आता है। सज्जन का क्या होता संधि विच्छेद, सतजन, जन है क्योंकि ता के बाद यदि जा आएगा तो ता किस में चेंज हो जाएगा, जा में। इसी तरीके ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखो हाइज बना दिया। जगत धन जननी, जगत को उत्पन्न करने वाला, मतलब कि संसार को उत्पन्न करने वाला। जगत धन, तो जगत के मतलब जगत के ता का संबंध किससे हो रहा है, जा से हो रहा है। हमने कहा कि जैसे ही ता का संबंध जा से होगा तो ये वाला ता किस में चेंज हो जाएगा, आधा जा में, तो क्या हो जाएगा कि जग जननी, जग जननी क्या बन गया, जग जननी। और जग जननी का संधि विच्छेद क्या होता है, जगत जननी। तो ये दोनों याद करना है। अब यहाँ पे देखो फिर कह रहा है विपत जाल, तो विपत जाल में फिर ता का संबंध जा से होगा तो ये वाला क्या हो जाएगा, आधा जा हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा कि ये बन जाएगा आपका कि विपा आधा जा जाल, विपत जाल, ये आप इसको देख लिया। अब यहाँ पे ये वाला जो आपका है, ये वाला 100% इम्पॉर्टेंट है। अब क्यों, ये वाला सब जो है या तो सबके संधि विच्छेद में आ जाता है, या तो विच्छेद में आता है, या फिर आपका कि शुद्ध वर्तनी में आता है। अगर कोई आपसे कहता है उज्ज्वल लिखो तो क्या होगा, 90% लोग उज्ज्वल लिख नहीं पाते हैं। तो उज्ज्वल में क्या होता है, उज्ज्वल इस तरीके से लिखा जाता है। क्या होता है देख लो, यहाँ पे उत है, उत का संबंध आधा जा से हो रहा है तो क्या होता है, एक नियम हम नियम पढ़ रहे हैं, अगर ता का संबंध जा के साथ होता है तो ता किस में परिवर्तित हो जाता है, आधा जा में। तो क्या बन जाएगा, उज्ज, अब इसी को जोड़ दो तो क्या बन गया, उज्ज्वल बन गया। उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होता है, उत धन ज्वल। तो उज्ज्वल में क्या होगा, दोनों आधा जा होगा, तो फिर से मुझसे गलती हो गई है, दोनों में क्या होगा, फिर से देखिए। अब यहाँ पे क्या होगा, छोटा ऊ लिखा, ता का संबंध जा से हो रहा है, ता परिवर्तित होगा आधा जा में, फिर यहाँ पे आपने जा लिख दिया, वा लगा दिया, ला बन गया उज्ज्वल। दोनों उज्ज्वल में क्या होगा, उज्ज्वल में दोनों आधा जा होता है। तो यहाँ से 3 तरीके से क्वेश्चन आने की संभावना होती है। या तो इसका संधि विच्छेद करवा दे तो क्या हो जाएगा, उत झन ज्वल हो जाएगा, या इसका संधि करा दे तो क्या बन जाएगा, उज्ज्वल बन जाएगा। अब 2 हुआ। या तो यहाँ से यह कराएगा, इसके शुद्ध वर्तनी पूछेगा, निम्न में से उज्ज्वल मतलब इसमें कौन सा शुद्ध वर्तनी है, तो उज्ज्वल कैसे लिखते हैं, उज्ज्वल को छोटा ऊ आधा जा 2 बार आधा जा और वाला उज्ज्वल। तो यह आपने ये देखा। अब बात आती है कि अगर फिर अगला है उत धन झटिका, तो उत धन झटिका में क्या होगा कि ता का संबंध झा से हो रहा है, तो ये किसमें भी क्या होता है, तो भी क्या होता है, ता का संबंध जा से हो या झा से हो तो ता परिवर्तित होता है आधा जा में, तो क्या हो जाएगा, उज्ज झटिका। ये आपका इतना है, जो इतना आपने देखा था संबंधी नियम, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आगे हम बात करते हैं। ये वाला आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद, मैं फिर बता रहा हूँ, ता यदि ता के बाद जा आता है तो
जा परिवर्तित होता है आधा जा में। देखो तो क्या बन गया, छोटा ऊ हुआ, आधा जा हुआ, ज्यादा जा हुआ, वाह हुआ। उज्ज्वल इसका संधि विच्छेद करोगे तो क्या बनेगा, उत धन जवर। अगर इसको आपने आज याद कर लिया तो जान लीजिए आप हिंदी में 1 नंबर, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है इसको पढ़ने पर। ठीक, ओके। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बात करते हैं। देखिए ये आपका कि ता संबंधी नियम आखिरी नियम है। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में एक वीडियो और बनाएंगे, उसमें आपका ना होगा और जो नियम होगा उसको आखिरी नियम होगा। यहाँ पे देखिए ये आप सब जानते हैं, तो कह रहा है कि जैसे आता है कि यदि ता के बाद बड़ा सा आधा आए, आधा बड़ा सा आए, ऐसा आए, तो क्या होता है कि मतलब कि अगर ता के बाद सा आता है तो ता किस में चेंज, ता आपका बदल जाएगा आधा चा में और सा बदल जाएगा छा में। अब आपको देख लीजिए जैसे यहाँ पे ता का संबंध बड़ा सा से हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, ता किसमें चेंज होगा, आधा छोटा ऊ, आधा चा, और ये क्या हो जाएगा कि क्या हो जाएगा, उच्छ्वास हो जाएगा, उच्छ्वास। और यहाँ पे आधा सा बड़ा है तो यहाँ पे हम हलंत लगा देंगे छा पे, तो क्या बन गया, अगर ता का संबंध बड़ा सा से होगा तो ता चा में हो जाएगा और बड़ा सा छा में परिवर्तित हो जाएगा। यही नियम है। अब देख रहे सत शास्त्र, तो सत है, सत का संबंध बड़ा सा से है। हम जानते हैं कि जब ता का संबंध बड़ा सा से होता है तो ता के स्थान पे क्या हो जाता है, तो ता के स्थान पर आधा चा हो गया और यहाँ पे पूरा छा है, तो क्या बन जाएगा, सच्छावह। के सच्छा शास्त्र, सच्छा शास्त्र ये आपका हो गया। ठीक, ये आपका एक। यहाँ पे देखिए यदि ता के बाद चा छा हो, मतलब कि ता के बाद चा आए, यहाँ पे सा आया था, यदि ता के बाद मतलब कि चा आता है तो आगे वाला ता भी क्या हो जाता है कि ता चा में, चम्मच वाले चाचा वाले के चा में परिवर्तित होता है। अब जैसे अब आपका यहाँ पे हलंत है तो क्या बन जाता है, उच्चारण। तो उच्चारण बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर क्वेश्चन आता है। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या, उत धन चारण है, और नियम क्या है, ता के बाद अगर चा आएगा तो ता किसमें परिवर्तित हो जाएगा, आधा चा में। वही नियम यहाँ क्या, उत धन चरित है तो ता किसमें चेंज हो जाएगा, ता चेंज हो जाएगा उच्चरित, उच्च चरित में, ये आपका चेंज हो गया। ठीक, अब देखो जगत धन छाया, तो जगत छाया में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हलंत रहेगा तो क्या होगा आपका कि जा, आपका जा होगा, गा होगा, और ता किसमें चेंज होगा, आधा चा में, और छाया बन गया। तो क्या बन गया, जगत छाया। ये आपने देखा, ये वाला भी इम्पोर्टेंट, सत चरित्र। तो सत मतलब इसका क्या है कि ता के बाद चा आता है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका कि सत चरित्र, ये आपका हो गया। तो ये आपने देखा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट। आज हमने जितने भी शब्दों का संधि विच्छेद किया है व्यंजन संधि के अंतर्गत, ता संबंधी हो, छा संबंधी हो, फिर इसके पहले भी ता था, इनको अब आपको बहुत ही अच्छे से इसके ऐसी नोट्स बनाइए, इतनी रंगीन नोट्स आपकी होनी चाहिए जिससे क्या हो कि आप एक बार इसको पलटिए कि पूरा कन्फर्म हो जाए, आपको यहाँ से कोई शब्द छोड़ के नहीं जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले वीडियो हम लोग ना संबंधी नियम पढ़ेंगे और कुछ नियम पढ़ेंगे जिससे आपकी व्यंजन संधि समाप्त हो जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आगे हम बात करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया होगा। और देखिए कि छात्रों आप पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, मतलब कि जो भी काम हो घर पे करिए। इसके अलावा आप अगर पढ़ने का काम कर रहे हैं सिर्फ पढ़िए, पढ़ने के, क्योंकि जब आपका लॉकडाउन खत्म होगा उसी वक्त क्या होगा, उसी वक्त आपकी वैकेंसी आएगी। और वैकेंसी जैसे आएगी, जब आप लगातार 3 महीने 4 महीने पढ़े रहेंगे
तो आपको क्या होगा कि आपका कि कंपटीशन में आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता है। कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पढ़ते अच्छे रहे होंगे लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आपके घर पे व्यवस्था है तो प्लीज़ आप पढ़ते रहिए, टेबल पे बैठिए, 3 घंटा 4 घंटा बैठिए। जैसे ही वांट निकले, जैसे ही एग्ज़ाम टाइम आए, आपका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन उसके लिए आपने कुछ मतलब कि कुछ आपको परित्याग करना पड़ेगा। करेंगे तो क्या होगा, सिलेक्शन पूरा हो जाएगा। हिम्मत मत हारिए कि लॉकडाउन चल रहा है, देश की अर्थव्यवस्था अब थोड़ा डाउन जा रही, उससे कुछ नहीं होता है, सब वक्त के साथ चेंज हो जाता है। इसलिए आप पढ़ते रहिए और सिर्फ फोकस करिए अपनी पढ़ाई पे। अगर सिर्फ फोकस करेंगे अपनी पढ़ाई पे तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आपका सिलेक्शन पूरा होगा, कहीं ना कहीं सिलेक्शन आपको मिलेगा। वो लेखपाल का सिलेक्शन हो या कोई भी सिलेक्शन हो, आपको एक सीट मिलेगी। अब मैं आपको विदा ले रहा हूँ। ओके, थैंक्स।